2020 के द्वारा चयनित 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 14/2023 के माध्यम से चयनित 313 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 224 बाल विकास परियोजना कार्यालय कार्यरत है तथा 38,937 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परियोजना स्तर पर योजनाओं के संचालन, निगरानी और समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि महिला पर्यवेक्षिकाएं क्षेत्र स्तर पर आंगनबाड़ी सेवाओं के मार्गदर्शन, निरीक्षण और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के जुड़ने से विभाग की कार्यक्षमता और सेवा वितरण तंत्र और अधिक दृढ़ होगा तथा कुपोषण उन्मूलन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और बाल विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में गति मिलेगी। अंत में मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करें। धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बढ़ते झारखंड की कमान जिनके हाथों में है, हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से, अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये अविस्मरणीय से पल है सर, बहुत लोग आपको आभार दे रहे हैं इस बदलते झारखंड की नई तस्वीर गढ़ने के लिए। और एक बार मेरे साथ बोलिए जोहार। आवाज थोड़ी कम आ रही है, ताकत आनी चाहिए। जोहार। धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ले लें। बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ हमारे बीच राज्य के मुख्य सचिव महोदय श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आइए स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन यहाँ इस मंच पर करने की कृपा की जाए और तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये नन्हा पौधा एक पेड़ एक जिंदगी का संदेश और ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बच्ची द्वारा बनाई गई ये नायाब सी पेंटिंग। धन्यवाद सचिव महोदय। अगला निवेदन होगा संयुक्त सचिव श्री पवन कुमार मंडल सर से कि कृपया आप आए और आज के इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य सचिव महोदय तक कर रही हैं। जोरदार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये नन्हा पौधा और इसके साथ ही साथ हमारी बच्चियों के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग विशेष भेंट हम आपको कर रहे हैं महोदय। धन्यवाद सर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षर पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तम सुमा ज्योति गमय। आइए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये तमाम नवनियुक्त पदाधिकारी और जो महिला पर्यवेक्षिकाएं हैं मानो आपसे कह रही हैं कि हम 100 दीप जला देंगे, बस आप एक अलग जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस आप एक राह दिखा देना। आप राह दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी और पूरा झारखंड पूरी ऊर्जा के साथ उस राह पर चलने के लिए तैयार है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथिगणों से दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की तो तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है, ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया है, ये दिया चमकते दमकते और आगे बढ़ते झारखंड के प्रकाश का दिया है जो कभी मंदिर नहीं होगा। इसी तरह ये निरंतर हमारी कर्तव्य पथ को, हमारी भावनाओं को और हमारे संकल्पों को आलोकित करता रहेगा। एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब तक धी न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। इसी संकल्प के साथ
ये दीप प्रज्वलन अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा इस समय किया जा रहा है। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की। उपस्थित देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां मातृ शिशु कल्याण के साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा की मानवीय संवेदनाओं की हर एक धड़कन को लिए योजनाएं तैयार होती हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का बेहद ईमानदार काम किया जाता है। जब हम झारखंड के समग्र विकास की बात करते हैं तो ये योजनाएं सबसे ऊपर आती हैं और आज इन्हीं योजनाओं को मजबूती प्रदान करने का ये अवसर, जहां पर गरिमामयी उपस्थिति हुई है समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से आपकी आशीर्वचनों हेतु एक बार तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित हो। धन्यवाद संचालिका जी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के इस पावन अवसर पर मंच पर सादर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमा शंकर सिंह जी, निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती किरण पासिया और यहाँ उपस्थित के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी, महिला और बाल विकास विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और विशेषकर आप सब जो आज झारखंड के निर्माण की भागीदारी होने वाली है, उसकी पहचान बनने वाली है, आप सबों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सीएम की नौकरी वाली सौगात इस वक्त, जिसमें बाल विकास पदाधिकारी को पत्र वितरण और प्रोजेक्ट भवन की तस्वीरें। जब राज्य के विकास के प्रति एक जिम्मेवारी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दी जा रही, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप सबों के कंधों पर आ गई है और इस बात की खुशी मैं समझता हूं कि आपको और आपके परिजनों को जितनी होगी, आज वही खुशी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी हो रही है। महिला की भागीदारी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये झारखंड निर्माण काल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहला अवसर है इनके कालखंड का कि झारखंड के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की ओर जो कदम मुख्यमंत्री जी का है, राज्य सरकार का है, इसके पहले ये अवसर आज तक हमारे झारखंड की आधी आबादी को कभी नहीं मिली थी। मैं बाल विकास विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज संभवतः झारखंड राज्य निर्माण के बाद ये पहला अवसर है कि प्रत्यक्ष तौर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति, जिनकी संख्या 62 है, वो सीधी नियुक्ति पत्र आप लोगों के बीच दी जा रही है और इसके साथ साथ महिला पर्यवेक्षिका, जिनकी संख्या 335 है,
237 है। ये नियुक्ति पत्र के माध्यम से आपको ये जिम्मेवारी दी जा रही है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं अपनी ओर से कि झारखंड निर्माण करने के बाद वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कभी सोची गई है। राज्य के विकास में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात यदि यह सोच, यह दृष्टि किसी ने रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने इस विषय को रखा। और यही कारण, सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि राज्य सरकार महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए महिला सम्मान योजना के माध्यम से 52 लाख महिलाओं को हम महिला सम्मान योजना से प्रति माह 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति महिला हम उपलब्ध करा रहे हैं। और जिसके ऊपर प्रत्येक वर्ष में लगभग 14,000 रुपए खर्च होता है। ये बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज युवक हो, युवती हो, वो न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदारी आप सबों के कंधे पे आती है। जैसा कि मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण अवसर कि आज से आप राज्य के विकास के प्रति एक जिम्मेवारी संभालने वाली हैं। इसके माध्यम से जहां आपकी सेवाएं मिलेंगी इस स्टेट को, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात होगी। वो उद्देश्य भी, जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कैसे हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें। और राज्य में आपकी आधी आबादी है और लगभग इतनी ही संख्या में दोनों मिलाकर के, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, एक बहुत बड़ी भागीदारी आपके सामने आने वाली है। तो इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से एक निर्णय लेने की क्षमता भी आपके बीच आएगी। ये जिम्मेवारी जो आपको दी जा रही है, आप एक डिसीजन लेकर के रूप में भी काम करेंगे जिसका फायदा समाज के लोग जो गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं या हर वर्ग, हर कमजोर तबके के लोगों को आपके माध्यम से एक डिसीजन लेने की क्षमता उनको मिलेगी। सामाजिक मानदंड भी पूरा होगा। शिक्षा और कौशल की जो कमी है उसकी भी भरपाई हो सकेगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस नियुक्ति पत्र जब आपको प्राप्त होगा तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबों को बधाई देते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ईमानदारी और अनुशासन के साथ करिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके जैसे युवा युवतियां राज्य के प्रति जब समर्पित भाव से काम करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड पूरे देश के मानचित्र में एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित होगा। और ये बात जो आपको आज जिम्मेवारी दी जा रही है उसके प्रति जो आपका कमिटमेंट होगा, मैं इसी आशा से ये बात कह रहा हूँ कि एक समय आएगा कि आप सबों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और दिशा निर्देश से, उनके विजन से हम पूरे भारत के मानचित्र पर झारखंड परचम लहराएगा, प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आप सबों को एक बार, आपको, आपके अभिभावकों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपके ऊर्जावान और सकारात्मक विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय। साथियों, लोगों को राज्य में, हमारे राज्य में लोगों को मिल रहे हैं अवसर अपार, क्योंकि ये है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली बेमिसाल सरकार। और आइए
इसी बेमिसाल कारनामे को और आगे बढ़ाते हुए जो इतिहास हमारा झारखंड गढ़ रहा है, जो लगातार नियुक्तियों का सिलसिला माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में लगातार हो रहा है, आज इस कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज जेपीएससी द्वारा अनुशंसित कुल 62 सीडीपीओस और इसके साथ ही साथ जेएससीसी द्वारा अनुशंसित 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये ऐतिहासिक अवसर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने करकमलों से चयनित और कुछ सांकेतिक रूप से यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पहला आमंत्रण श्री अंकित कुमार, जोरदार तालियां। ओवरऑल टॉपर रही हैं अपने बैच के आप, और आज आपके जीवन की अनंत अशेष शुभकामनाओं के साथ ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। विधि सुमन, यंगेस्ट कैंडिडेट रही आप इस पूरे बैच में, और आपका चयन हुआ और ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा तालियां लगातार अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माहेश्वरी कुमारी सीडीपीओ है, ये सीडीपीओ के पद पर इनका चयन हुआ है और इस समय नियुक्ति पत्र। अगला आमंत्रण सिफन आलम, ये है माहेश्वरी कुमारी। अगला आमंत्रण सिफन आलम। और अब एसटी फीमेल टॉपर रही हुई है शालिनी कच्छप, आगे आएंगी। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, लगातार जबरदस्त और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। सीडीपीओ के रूप में आपका चयन हुआ है, ये नियुक्ति पत्र। अब महिला पर्यवेक्षिकाओं की बारी है। श्रीमती सोनम कुमारी आप आएंगी। तालियां गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। सुश्री काजल कच्छप, ये है इस समय सोनम कुमारी। इसके बाद आएंगी सुश्री काजल कच्छप, महिला पर्यवेक्षिका के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा। ये नियुक्ति पत्र आपको दिया जा रहा है। रजिया खातून अगला नाम होगा। एलएस के रूप में आपकी नियुक्ति, और इस समय आपको उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ही नियुक्ति पत्र। सुश्री खुशी कुमारी माननीय वित्त मंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती प्रतिमा कुमारी आगे आएंगी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सामने जो चयनित लोग हैं, आपके हाथों में नियुक्ति पत्र है, एक बार ऊपर उठा दीजिए अपने नियुक्ति पत्रों को, एक बार थोड़ा सा वेव कीजिए, थोड़ा लहरा दीजिए, थोड़ा खुशियों का शोर होना चाहिए, थोड़ा खुशियों का शोर। आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्या अद्भुत दृश्य है, और ऐसा बेमिसाल झारखंड बने, ऐसा ही मुस्कुराता हुआ सा आगे बढ़ता झारखंड बने, ये कामना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। धन्यवाद। कृपया आप अपना हाथ नीचा कर लेंगे। साथियों, कहते हैं तो जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बिल्कुल अपनी कोशिशों से माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि ऐसी ही खुशियां हर एक झारखंड के घर में हो, हर एक झारखंड वासी के लिए हो। सरकार की योजनाएं फाइलों में न रहे, बल्कि घर घर तक और जन जन तक पहुंचे, और इसकी बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों में दिन रात लगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी इन्हीं तालियों के अनुकूल से भी अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु महोदय। आज यहाँ झारखंड सरकार के इस सभागार में बाल विकास परियोजना की तरफ से आयोजित कार्यक्रम, जहाँ बड़े पैमाने पे सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी ओर से जोहार।
मंच पर हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधाकिशन किशोर जी, राज्य मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर CDPOs का नियुक्ति हो पाया है और साथ में महिला सुपरवाइजर भी आज नियुक्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले ही बहुत अच्छे से आपकी भूमिका, आपकी आवश्यकता को लेकर बातें रखी है। ये सही है कि राज्य के समग्र विकास में बड़ी संख्या में, चाहे वो सरकारी पदों पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से, अलग अलग वर्गों में लोगों की नियुक्तियां होती है और सरकार के कार्यों को गति देने का काम किया जाता है। आज मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की गिनती हुई है। सुपरवाइजर में तो सभी लगभग महिलाएं हैं। CDPO में कुछ पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का और सरकार के कार्यों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ उठाने के लिए तैयार है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला और एक लंबे समय तक आप सभी का बहुत बड़ी भूमिका झारखंड के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में होनी है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि जिस आशा उम्मीद के साथ और जिस वजह से आप इस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने हिस्सा लिया। आज लाखों शायद अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे और उनमें से कुछ लोग आप चयनित हुए हैं, तो कुछ खास जरूर है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंदर। और मैं चाहूंगा जो आपके अंदर जो खास चीजें हैं उसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा, राज्य के लोगों को मिलेगा।
लाखों कर्मचारी सरकार के अभिनंदन के रूप में है, उन लाखों में और बड़ी संख्या का आज एक और कड़ी जुड़ रहा है और इसमें और भी कई लोगों की नियुक्ति भी होनी है। कुछ अभी बचे हुए भी हैं। जो मुझे जानकारी है 2023 का विज्ञापन का ये रिजल्ट है। 23, 24, 25, 26 3-4 सालों तक आप लोगों ने इंतजार किया होगा और मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने देखे उन सपनों को भी आप साकार करने का अब आप सक्षम हो पाएंगे। उसी प्रकार सरकार भी कई सपने देखी और सरकार भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करती है। मैं ऐसी उम्मीद के साथ कि आपके सपने भी पूरे हो, सरकार के भी सपने पूरे हो और निश्चित रूप से आप सभी का योगदान बहुत अहम होगा। यहाँ पर महिलाओं के, बच्चों के छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर दिया जाए। आप सबको पता है, नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को हटाने का संकल्प लें तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। महिलाओं में भी कई सारी समस्याएं आती हैं और झारखंड प्रदेश चूंकि एक ऐसा प्रदेश जहां आदिवासी बहुल राज्य है, दलित पिछड़े लोग, गरीब किसान लोग सबसे अधिक हैं। महिलाओं में बहुत सारी जो एक उनके अंदर एक साइनेस का, एक बातों को नहीं बताने की जो क्षमता है बहुत बहुत अधिक है। और यही वजह है कि छोटी छोटी समस्याओं में भी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनकी जीवन मरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन में भी गांव देहात में पुराने वही परंपरा, झाड़ फूक, बोला धोनी का जो एक परंपरा है अभी भी इस भौतिकवादी युग में कायम है। कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास या कहा जाए उन तक जो सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, योजना बनाती है, उस तक ना पहुंचना। ये जरूरी है
कि सरकार की हर वो बात राज्य के सबसे अंतिम मैदान पर खड़ा महिला हो या पुरुष उस तक जाना चाहिए। आखिर सरकार किस लिए काम करती है, पदाधिकारी किस लिए काम करते हैं, कर्मचारी किस लिए काम करते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं। एक जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी तो हमें जितना हो सके ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो निश्चित रूप से राज्य का दिशा दशा सारा कुछ बदलते देर नहीं लगेगा। और ये सिर्फ राज्य के लिए खुशी की बात नहीं होगी, ये हर एक व्यक्ति के लिए खुशी की बात होगी, हर नागरिक के लिए खुशी की बात होगी। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरणों को बनाने में कामयाब हो जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ वातावरण। नहीं तो आज जिस तरीके से समय में बदलाव है, लोग संकुचित होते जा रहे हैं। कौन क्या करता है नहीं करता है पता भी नहीं। पहले लोग एक साथ, एक समूह, एक साथ बनकर चलते थे। गांव हो, शहर हो, किसी को कुछ होता था तो पूरा गांव उसकी चिंता में रहता था। लेकिन आज बगल में कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो अकेला रहता है तो पता चला जब तक वो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, अगल बगल के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे समाज में रहकर क्या फायदा? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि बेहतर समाज और विकसित राज्य, विकसित समाज किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये सामूहिक प्रयास। आज यहां बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। आज के दिन में महिलाओं को लेकर लगातार सभी प्लेटफॉर्मों में चर्चा का विषय बनता है। नारी शक्ति को लेकर अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने भी कई प्रयास किए। और निश्चित रूप से आप सभी उन महिलाओं तक पहुंचने का आपका जो कार्य होगा, जिस महिला तक आज तक किसी ने उसकी कोई भी दुख तकलीफ के विषय में ना पूछा। आज भी इस राज्य में ऐसे गांव है जहां आपके गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा, अपने गांव के इर्द गिर्द ही उनका जीवन यापन होता है। आज उस जगह तक भी पहुंचने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आज हमने हर वो प्रयास किया है जहां सरकार की आवाजें, सरकार की योजनाएं,
सरकार के पदाधिकारी उन जगहों तक भी जाएं जहां लोग रहते हैं। कई ऐसी जगह, दुर्गम जगह है जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हमको वहां पहुंचना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और इसके लिए सरकार आपको हर संभव प्रयास करे। आज आप लोग देखते होंगे शिक्षकों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की महिलाओं को सरकार की हर चीज कैसे उस तक पहुंचे। तो कभी उनको कागजों में कार्य योजना बना के भेजा जाता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता था। लगातार बदलाव, तो उनको मोबाइल देना शुरू किया, फिर टैबलेट देना शुरू हुआ, नर्सेस को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को, जन सहियाओं को। क्यों? वो इसलिए कि सरकार के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा बने। आम लोगों से अगर हमारा नेटवर्क टूटा या हमारे कर्मचारियों का, हमारे पदाधिकारियों का नेटवर्क टूटा, तो समझिए कोई गड़बड़ जरूर। फिर वहां गलत चीजों का एंट्री होता है, फिर वहां पर बहुत सारे गड़बड़ियां देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और कभी कभी कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। मैं तो विभाग को कहूंगा कि आप पूरे अपने बाल विकास के माध्यम का जो विषय है, इस पर काम करने वाले जितने भी हमारी महिलाएं हो, आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, सीडीपीओ हो, सुपरवाइजर हो, इन सब का आप रैंकिंग करें। जो अच्छा करे उन्हें इनाम भी देने का काम किया जा सकता है। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आपका मनोबल बिल्कुल ऊंचा रहे और आप बेहतर काम करें, और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके कार्यों के अनुरूप सरकार आपको चिन्हित करेगी। निश्चित रूप से और भी कोई ऐसे प्रोग्राम हम लोग निकालेंगे जहां आपकी भूमिका और बड़े पैमाने पर हम लोग बढ़ा पाए, कुछ ऐसे रास्ते निकाला जाए। तो आज से तो आपका एक सरकार के अभियान का एक हिस्सा जब बन चुके हैं, अब जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको आप बेहतर तरीके से निभाएंगे, ये बिल्कुल सरकार। इसके अलावा जो भी नवनियुक्त सीडीपीओ हैं या सुपरवाइजर, अभी जो मुझे बताया गया यहाँ बैठते हुए किस तरीके से इनका काम होगा, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों का भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाएंगे जहां हम लगभग कोशिश करेंगे कि रियल टाइम हम लोग अपडेट आप लोगों के साथ रहें, ताकि कोई भी आपको समस्या हो, उस समस्या का निदान हम लोग त्वरित रूप से कर पाए, और आगे जो आपको काम करना हो उस काम को आप आसानी से कर पाए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को बाहर देख रहा था, मुझे लगा कोई घटना प्रदर्शन चल रहा है क्या, मुझे लगा कि हाँ इतने बड़े समूह है तो जरूर उन्हीं के परिवारजन लोग यहाँ पर आए। कई लोगों को बच्चे भी बच्चों की भी आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपके परिवारजन भी काफी आज खुश होंगे। मेरी ओर से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
राज्य और समाज के प्रति आपके संवेदनशील विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब निवेदन, इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करें। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आगे की ओर निवेदन होगा पहली पंक्ति में, और सभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट होगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी लोग जब आ जाए नीचे तब आप लोग इस ओर आ जाइएगा ताकि फोटोग्राफी में बहुत आप लोग आ जाइए। कैमरामैन सब इधर आ जाए और अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग सामने की ओर आ जाएंगे ताकि ग्रुप फोटोग्राफी हो जाएगी। एक बार सबके चेहरे मुस्कुराते हुए जो नजर आ रहे हैं यकीनन। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तस्वीरें हैं। प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह चल रहा है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की ये लाइव तस्वीरें रांची के प्रोजेक्ट भवन से सामने आई है जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए तैयारियां की गई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन की। कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है, नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा चुका है और अब से थोड़ी देर पहले सीएम हेमंत सोरेन सभी को संबोधित भी कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, नियुक्ति पत्र वितरण से जुड़ी हुई ये तस्वीरें प्रोजेक्ट भवन से सामने आई है। सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव दिखा रहे। जिम्मेदारी है, सरकार ने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। जी हाँ, अपनी बारी को बहुत समझदारी से आगे बढ़ाइए। इसी कामना के साथ आइए ग्रुप फोटोग्राफी, जो लोग बहुत पीछे हैं थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। थोड़ी व्यवस्था, थोड़ा सेटअप हो जाए, एक अच्छा सा सुंदर सा फ्रेम बन जाए, इसके लिए थोड़ा समय हम माननीय मुख्यमंत्री जी का चाह रहे हैं और सभी कैमरामैन बंधुओं से निवेदन आप आगे आ जाएंगे और जो लोग बहुत इधर हैं वो लोग थोड़ा इधर क्लोज आ जाए, इधर साइड में नहीं, इधर क्लोज आइए। मैम आप लोग खड़े होके इधर क्लोज आइए थोड़ा। 1 घंटा का लाइव बहुत सारा विषय था। सब लोग थोड़ा इधर क्लोज आ जाइए, इधर जो साइड में है प्लीज। क्या बोलते हैं जो भी हम लोग आसाम चुनाव में जो हुआ उसके बारे में जानकारी दीजिए। शहर जो होने वाला है उसके बारे में क्या होगा, देश में कैसे चल रहा है, सब ये बहुत सारे पेमेंट वहाँ पे रखा हुआ है प्लीज। तो सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधन भी कर दिया है और अब तस्वीरें ली जा रही है। इस पल को यादगार बनाया जा रहा है और जितने भी लोगों को वितरण किया गया है नियुक्ति पत्र का वो सभी वहां पर मौजूद हैं और सीएम के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, नियुक्ति पत्र दिखाते हुए ये खूबसूरत तस्वीर लेते हुए ये लड़कियां, ये युवतियां आपको नजर आ रही होंगी। सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन हो चुका है, इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा चुका है। तस्वीरें राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन से सामने आई है जिसे आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब एक बार सर्टिफिकेट उठा लीजिए, नियुक्ति पत्र जो आपके हाथों में है, लेकिन चेहरा भी आपका दिखना चाहिए, मुस्कुराता हुआ सा चेहरा भी नजर आना चाहिए। आप देती हुई ये तस्वीर सामने दिखा रहे हैं आपको जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया था। दरअसल इन सभी युवतियों को नियुक्ति उनकी की गई है और इसीलिए वे बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं और सीएम के साथ तस्वीर लेने के लिए काफी उत्सुक नजर आई। और देखिए, सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। हेमंत सोरेन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रांची से ये तस्वीरें सामने आई है प्रोजेक्ट भवन से और वही तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव थी। पत्र वितरण समारोह की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप देख रहे हैं राजधानी रांची से यह तस्वीर जहां सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ है और इस वक्त की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम का स्वागत किया गया और उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सभी को संबोधित भी किया, कुछ तस्वीरें ली गई और इस पल को और भी ज्यादा यादगार बनाया गया। प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मेरा चयन इसमें IBACIO में भी हुआ है
IBS मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। मेरा अंकिता भगत हुआ, मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नमस्ते सर, क्या नाम है? सर स्वाति सिंह मेरा नाम हुआ। हमारा भी सिलेक्शन CDPO में हुआ। जी सर। तो कौन कौन तुम्हारे साथ आए? सर मेरे पिताजी हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, माताजी भी हैं साथ में। तो नियुक्ति तुम्हारी कहाँ होगी अभी? सर अभी हम लोग को डिटेल्स पता चलेंगे पोस्टिंग की। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है सर, बहुत ज़्यादा। बहुत पेशेंस रखा है हम लोगों ने और आज का दिन मतलब बहुत। घर कहाँ है? रांची की ही रहने वाली पढ़ाई हूँ। लिखाई कहाँ से की? रांची से ही सर, JVM शैमली से पढ़ाई हुई है मेरी। मैंने स्कूलिंग से लेकर के सर मेरा जन्म ही रांची में रिम्स अस्पताल में हुआ है। मेरे पिता वहीं कार्यरत थे फार्मासिस्ट के पद पे, तो मेरा पालन पोषण सब रांची में ही हुआ है और अब झारखंड में सेवा देने का मौका मिलेगा, बहुत खुशी हो रही है सर। थैंक यू सर। मेरा नाम सरोज जायसवाल है। मेरा नाम सरोज जायसवाल है। मैं महिला सुपरवाइजर में नियुक्त हुई हूँ आज। बहुत ही दिनों से इंतजार था इस पल का। काफ़ी 2023 से हमारी वैकेंसी हुई थी एग्जाम, बट अभी हुआ है फाइनली नियुक्ति। बहुत ही खुशी और थैंक यू सो मच झारखंड सरकार को। मेरा नाम सरोज जायसवाल है। कहाँ से हो तुम? उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। सोनभद्र से हो? जी सर। बहुत ही थैंक यू सो मच कि आप लोग मतलब हमें झारखंड सरकार में बाहर के भी लोगों को मिल रही है। हम लोग जनरल से ही यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जॉब मिल रही है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? मेरा सोनभद्र से ही है। जी, पढ़ाई लिखाई सोनभद्र से ही है। हेलो, शाश्वत सिंह नाम है, पलामू से हूँ। CDPO के पद पर रिकमेंडेड हुआ JPSC से। पुरुष का कितना पद CDPO का हुआ? 50% आरक्षण महिलाओं को था। हाँ। 32 पद हमारे लिए खुले थे, मगर चयन 29 पुरुषों का ही हुआ है। 3 जनरल मेरिट में भी महिलाएं हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मैं पलामू का रहने वाला हूँ, पर पढ़ाई कुछ पलामू के बाद फिर पूरी तरह से रांची से हुई, सेंट थॉमस और JVM शैमली से। कितनी खुशी मिल रही है? खुशी है, काफ़ी खुशी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर अपने गृह राज्य में सेवा देने का अगर मौका मिले तो कोई भी व्यक्ति खुश होता है। गेजेटेड पोस्ट है तो खुश तो हूँ। घर में और कौन कौन लोग हैं? माँ और पापा हैं बस। थैंक यू। दिखाते रहिए, सब दिखाइए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की, जहां इन वितरण समारोह में शामिल होने के लिए जितने भी युवक और युवती पहुंचे थे, जब उन्हें वितरण किया गया नियुक्ति पत्र का, तो उनके चेहरे पर जो खुशी है, जो उत्साह है, वो देखते ही बन रही थी। और ये तस्वीरें CM हेमंत सोरेन की लाइव दिखा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की? हम बोकारो के हैं सर। बोकारो में? जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? हजारीबाग से। हजारीबाग से। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ये सिलेक्शन हुआ है, कंप्लीट प्रोसेस हुआ है, क्योंकि इसमें कोर्ट केस वगैरह सभी चल रहे थे। तो बहुत दिनों के बाद, डिग्री होने के बाद ये ज्वाइनिंग हम लोग को मिला है आज फाइनली। जी सर। कहाँ से आप? सर हम यूपी से हैं और यूपी से हैं। यूपी से? जी, में कहाँ से? यूपी में गोरखपुर से हैं। यूपी में संत कबीर नगर से हैं। अच्छा जी। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? पढ़ाई मेरा राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। तो आपकी नियुक्ति क्या चीज में हुई? मेरी नियुक्ति लेडी सुपरवाइजर में हुई है। कितनी खुशी मिल रही है आपको उत्तर प्रदेश से? सर बहुत खुशी मिल रही है। घर में कौन कौन लोग हैं? आप लोग कौन कौन लोग आए हैं? जी, हम और हमारे हस्बैंड आए हैं। हस्बैंड, बच्चे के? नहीं, बच्चे नहीं आए हैं। नहीं हैं बच्चे, आए नहीं आए हैं। नहीं। आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम रूपम कुमारी है। मैं अभी बोकारो जिले से हूँ। वर्तमान में मैं प्रधान शिक्षिका भी हूँ बिहार राज्य में। तो सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने झारखंड में वापस आ रही हूँ, अपने परिवार के पास वापस आ रही हूँ और मैं यहाँ जी जान से बेहतर कार्य करने का प्रयास करूंगी। इसके लिए बहुत 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 सारा आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप कहाँ से हैं? धनबाद से। धनबाद। नेपाल? धनबाद। आपकी नियुक्ति क्या चीज में हुई? LS में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईमानदारी बरतना है और तरक्की करना है राज्य का। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो उनके बाद से आपको क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है कि हम जो भी काम करेंगे अपना ईमानदारी से करेंगे और अच्छे से करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। आपका सिलेक्शन क्या चीज में हुआ है? लेडी सुपरवाइजर में सर। लेडी सुपर। क्या नाम है आपका? इंदु कुमारी। आप कहाँ से हैं? चतरा से। चतरा से हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राज्य का विकास तभी होगा जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। उनकी बात को आपने कितना संज्ञान लिया है? नहीं, उनकी बात को तो अच्छे से संज्ञान लिया जाएगा, ली हूँ मैं, और उस पर खरे उतरने का कोशिश करूंगी। और ये बहुत
आभार मंत्री जी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति भारती है और झारखंड लेडी सुपरवाइजर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी के तरफ से, जो हमें इतना बड़ा मौका दिया। उन्होंने इतनी हमारी एज जाने वाली थी, उस टाइम ही हमें जॉब मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आप? धनबाद से। धनबाद से। हाँ सर। आपको तो दुगनी खुशी मिलनी चाहिए। जी सर, बस उम्र जाते जाते बस सिलेक्शन मिल गया। आपका एकदम पूरी तरह से फिट। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद सर। तो ब्याह ही नहीं किया जा सकता है। बच्चे हमारे बड़े हो गए, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे अब। कितने बड़े बच्चे हैं? कितने साल? 18 साल की बेटियां हो गई हैं सर। अभी अब उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम सर का। हस्बैंड क्या करते हैं? सर हस्बैंड डेथ कर गए हैं कोविड में। बच्चों का साथ रहा, परिवार का साथ रहा, आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। धन्यवाद सीएम सर का, सभी मानगण्य मंत्री सबका, जो हमें इतना बड़ा मौका दिया उन्होंने। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। आपका तो एज काफी है, तो आपका एज बचा हुआ था? यस, बचा हुआ था तभी तो सिलेक्शन हुआ है, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर। आप कहाँ की रहने वाली? चतरा जिला। चतरा जी। तो आप एकदम बिल्कुल जो है किस तरह से काम करेंगे आप ही बताएं। मैं अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, लगन से करूंगी। इससे पहले भी अभी कहीं जॉब कर रही थी आप? जी नहीं। अच्छा, पहला जॉब है आपका? जी। घर में कौन कौन है? हमारी फैमिली है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। क्या नाम है आपका? भारती कुमारी, भारती जी, आप कहाँ से हैं? रांची से ही, आपका क्या चीज में सिलेक्शन हुआ? लेडी सुपरवाइजर। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, ईमानदारी से हाँ, काम करना। क्या आपने सीखा उनसे? जैसे हम लोग पहले से ही लेडीज हैं और माँ रह चुके हैं, बच्चे को पाले पोसे हैं, तो हम लोग इस जो हमारा वर्क है उसे अच्छी तरह से समझेंगे सर, कि मुझे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, किशोर युवतियों के लिए क्या काम करना है, कैसे हमें अपने समाज में जो अभी तक प्रॉब्लम है उसे दूर कैसे करना है। झारखंड बहुत कुपोषण के मामले में बहुत ज्यादा ऊपर आता है कि बच्चे यहाँ बहुत कुपोषित हैं, तो उसके लिए एकदम जमीनी लेवल पे हमें काम करना है सर, और झारखंड को एक ऊंची स्थान दिलवाना है। अच्छा, उन्होंने संबोधन में एक बात कहा कि ईमानदारी से काम करना है। हाँ, वो तो है, 100% करना है। ईमानदारी का मतलब देखिए, केवल कागजी नहीं, मतलब धरातल। अब मेरा यही है कि हम केवल फील्ड वर्क दिखाएं नहीं, हम फील्ड वर्क करके दिखाएं, और जो महिला सुपरवाइजर अच्छा काम करे उन्हें, जैसे इन्होंने बोला कि उन्हें प्राइज दिया जाए, रैंक दिया जाए, तो ये हमें और प्रोत्साहित कर रहा है सर। बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। कहाँ से हैं आप? चतरा जिला। चतरा। क्या चीज में सिलेक्शन हुआ? लेडी सुपरवाइजर में। मुख्यमंत्री के संबोधन से आपको क्या सीख मिली है? बस यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी हम हमारे लिए जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे लिए, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने फाइनली हमें नियुक्ति पत्र देके नारी शक्ति का उत्थान के लिए हमारी बहुत बड़े योगदान दिए हैं, और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए, आइए ऊपर आइए, दिखाइए। एक घंटा पूरा देना है बस। इधर आइए। खड़े आइए। क्या नाम है आपका? सिलेक्शन क्या चीज में हुआ? सर मेरा सिलेक्शन लेडी सुपरवाइजर के लिए हुआ है। कहाँ से हैं आप? मैं हजारीबाग से हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? पढ़ाई लिखाई सब हजारीबाग से ही हुआ है सर। कहाँ से आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। आपका सिलेक्शन क्या चीज में हुआ? मेरा लेडी सुपरवाइजर में हुआ है सिलेक्शन। मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ईमानदारी से काम करना है। हाँ बिल्कुल, मैं पहले एनजीओ में भी काम कर चुकी हूँ, तो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है मेरा, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं महिलाओं के लिए और कुछ अच्छा कर पाऊँ, अपने लेवल में जितना हो सके सरकार के स्कीम्स उन तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी। रेखा जी, आपका सिलेक्शन क्या चीज में हुआ है? लेडी सुपरवाइजर में। आप कहाँ से हैं? कोडरमा से। कोडरमा से। पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया आपने? सारा मेरा कोडरमा जिला से ही हुआ है।
घूमेंगे। ऐसे कर रही है साहब। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन की, जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बाद ये युवतियां, ये महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। और देखिए कैसे विक्ट्री साइन दिखाकर इनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही कि सरकार की तरफ से किए गए इनके कार्यों को सराहा जा रहा है और ये अब नौकरी करेंगी और इनकी बेहतरी के लिए, झारखंड के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज नियुक्ति पत्र का वितरण राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में किया है, जहां पर ये युवतियां पहुंचती थी, महिलाएं पहुंची हुई थी। आपका सिलेक्शन क्या चीज में हुआ? लेडी सुपरवाइजर में। कहाँ से है? हजीराबाद से। हजीराबाद। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से है? हजीराबाद से ही है। हजीराबाद। हाँ, घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा भाई बहन सब। आपका सिलेक्शन क्या चीज में हुआ? लेडी सुपरवाइजर। जी। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि काम अच्छे से करना है। हाँ सर, वो तो सर सबसे ज्यादा झारखंड में है। जी सर, तो उसके लिए ही तो हम लोग प्रयास करें, इसी बेस पे हुआ ही है, यही हम लोग के, यही इसी से रिलेटेड ICDS का प्रोग्राम के तहत हम लोग का हुआ है और इसी से रिलेटेड हम लोग को काम करना है। उन्होंने एक बात और कही कि ईमानदारी से काम करना है, मतलब जी ईमानदारी सर। बरतनी है। जी सर, बिल्कुल, ये हम लोग को बिल्कुल ही आपको क्या सीख मिली है? यही सीख मिली कि सर जो भी है कार्य को एकदम एक अंतिम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। जहां गांव में अभी तक कोई नहीं पहुंचा, वहां तक भी हम लोग पहुंचे और अपने काम को रफ्तार दे। आप कहाँ से हैं? जी मैं देवघर से हूँ। देवघर बाबा नगरी से? जी बिल्कुल, बाबा नगरी से। आपने कहाँ से की? जी मेरे पापा लेक्चरर थे, तो मैंने मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मगध यूनिवर्सिटी जी, बोध गया जी। कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया? मेरा AN कॉलेज से पढ़ाई हुई थी। जी नहीं सर, औरंगाबाद। औरंगाबाद जी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैं PG तक की हुई हूँ। किस सब्जेक्ट में? सोशियोलॉजी से मैंने किया है। जी, समाजशास्त्र से हूँ। किस चीज में हुई है? महिला पर्यवेक्षिका के रूप में मैं नियुक्त हुई हूँ। तो पता है सबसे ज्यादा कुपोषण जी, कुपोषित बच्चे हैं झारखंड में और हमारी सरकार काम कर रही है और उस कुपोषण को दूर करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत को लगाकर काम करेंगे, ताकि एक एक बच्चे, कुपोषित बच्चे तक उसका पोषण आहार पहुंचा सकें और हम अपने राज्य को उन्नत बना सकें। इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी चौधरी है, मैं जमशेदपुर से हूँ और मेरा सिलेक्शन झारखंड लेडी सुपरवाइजर में हुआ है। हम लोग को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर के द्वारा नियुक्ति पत्र, जिसका हम लोग को बहुत लंबे समय से इंतजार था, आज हम लोग की वो क्षण पूरा हुआ। आज हम लोग इंतजार करना पड़ा सर, बहुत 3 साल तक किया और हम इससे पहले 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 15 साल? यस, 15 साल। 15 साल से आप क्या स्ट्रगल? हम पहले बैंकिंग, रेलवे सब, तो कहीं भी सिलेक्शन हुआ तो दूर दूर पोस्टिंग हो गया तो हम छोड़ दिए। फिर बाल बच्चों की जिम्मेवारी संभालते हुए, घर पे और परिवार को देखते हुए फिर मैंने लेडी सुपरवाइजर की तरह, जो कि फाइनल आज सेलेक्ट हो गई, तो बहुत खुशी का पल है। आपके कौन कौन है? बच्चे हैं, हस्बैंड है, सासू माँ है, जेठ जेठानी है। तो सभी की मतलब जिम्मेदारी आपके ऊपर है? नहीं, बच्चों की और माँ की जिम्मेदारी को देखते हुए, पूरे घर परिवार को देखते हुए। और हस्बैंड तो बहुत योगदान दिए, वो बिजनेस करते हैं जमशेदपुर में जी, तो वो उनका बहुत योगदान रहा, उनके ये से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, बहुत सपोर्ट। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, आप कहाँ से हैं? देवघर से हैं सर। देवघर से जी। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? यही मैंने सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी यही से करा है और मेरा कॉलेज पत्थरगामा में है। हाँ जी, पत्थरगामा में है, मैंने वहीं से पढ़ाई की है। मेरा यूनिवर्सिटी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है। सिलेक्शन क्या चीज में हुआ है? लेडी सुपरवाइजर में। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हाँ जी, और ईमानदारी दोनों को आप कैसे देखते हैं? जी सर, जैसे कि हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे देश में भी कुपोषण की मात्रा खास करके महिलाओं और बच्चों में बहुत ज्यादा है। आयरन की कमी महिलाओं में देखी गई है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है, जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। और जिस पद पर हमारी नियुक्ति हुई है, हम भी पूरा अपना 100% योगदान देंगे और इस कुपोषण को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। वाह, बिल्कुल क्रांतिकारी हैं आप। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। हाँ,
62 सीडीपीओ और 237 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन की। और देखिए उत्साहित होकर ये महिलाएं तस्वीर लेती नजर आ रही है। इस खूबसूरत लम्हे को, इस खूबसूरत याद को कैमरे में कैद किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन भी अब से थोड़ी देर पहले हो चुका है और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सभी काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के संबोधन के दौरान उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। झारखंड के विकास को एक नई दिशा और दशा देने की बात कही है और विकास की गति और भी बेहतर हो, इसलिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। महिलाएं सशक्त होंगी, उन्हें नियुक्ति मिलेगी तो बेहतर काम राज्य में हो सकेगा। सियालजोरी चंदन पढ़ाई लिखाई कहाँ से? यहीं से, झारखंड से ही हुई। मुख्यमंत्री के संबोधन से आप क्या सीखे? क्या बोले सर? मुख्यमंत्री के संबोधन से आपको क्या सीख मिली? सर सीख मिली, आगे बढ़ते रहिए और सबको साथ लेके चलिए। आपका क्या नाम है? सीमा कुमारी। सीमा जी, आप कहाँ से हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं। आपका सिलेक्शन कैसे में हुआ है? लेडी सुपरवाइजर। लेडी सुपरवाइजर। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? हजारीबाग से हुई है। हजारीबाग से किया आपने। कुपोषण की शिकार यहाँ ज्यादातर है महिलाएं और बच्चे। हाँ। इसको आप कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी पद पर हुआ है? मुख्यमंत्री जी ने जैसे बताया कि जिम्मेदारी भी है ये जॉब एक तरह का, तो मैं कोशिश